प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत बोल रहा हूँ। आपका मिस कॉल मिला है। जी जी सर 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 आपका हाँ, शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद बैरम रकी हुआ। मोहम्मद बैरम रकी। बैरम रखी। जी, बिहार से हैं। ओके ओके। क्या काम बिहार करते में हैं आप? हम तो LLB मेरा फाइनल ईयर है। अच्छा, अभी MSc विद्यार्थी हैं आप? मैथमेटिक्स। आप लॉ के विद्यार्थी हैं? हाँ, फाइनल है। MSc मैथमेटिक्स ऑलरेडी कर चुके हैं। MA हिंदी सिविल इंजीनियर भी हैं, डिप्लोमा। अच्छा। और लॉ फाइनल है। ये इस बार आएगा तो मुंगेर विश्वविद्यालय से फाइनल है लॉ। हम्म। तो सर आप तो उस पार्टी में भी जुड़े हुए हैं ना, वो के जो है संजय जी का जो पार्टी है। संजय जी की जो पार्टी है, अब मैं जी जी। उसमें से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं उसका नेशनल कोऑर्डिनेटर था। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि वो संजय जी आते रहते थे, क्योंकि अब चौधरी महबूब अली केसर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है खगड़िया से, उनके हम पार्लियामेंट सेक्रेटरी रह चुके हैं। अच्छा। तो फिर वहाँ से हम छोड़ के फिर LLB करने लगे, क्योंकि हमको पॉलिटिक्स से में कुछ ज्यादा रुचि लेने लगे। तो फिर हमारे सर बोले कि आप LLB कर लो। देखो मिस्टर क्या नाम बताया आपने? बैरम 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 रखी। बैरम रखी जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जी लॉ सर। के स्टूडेंट हैं। आपको क्या इस बात का अंदाज है कि आपके ऊपर 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो नियम कानून दुष्ट अंग्रेजों ने बनाए थे, हमारे ये बहुत हम्म। ही देशभक्त राजनेताओं ने वो बेशर्मी से आपके ऊपर थोप के रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, सब सहमत हैं। और हम तो सब इतिहास जान ही रहे हैं सर। तो आप अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, या आप भी दल गुलाम और दल भक्त हैं? नहीं 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 सर, अगर सर अच्छा जिंदगी जीने के लिए एकदम जरूरी है। हम आपके हर एक बात से सहमत हैं। हम तो आप ये बताइए, फिर आप इस बात से असहमत हैं कि नहीं है कि हमारे संविधान ने सभी धर्मों को, सभी मतलब ये फंडामेंटल राइट आपको दिया है कि नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस और रिलीजन। तो आप बताइए, 1954 में जो जवाहरलाल नेहरू ने वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया, ये संविधान की व्यवस्था के विपरीत है कि नहीं है? बिल्कुल विपरीत है। तो मुस्लिम तुष्टिकरण किया। तो आप मुझे ये बताइए, जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट है, जिसके सेक्शन 4 में आपको न्याय की भीख मांगने का भी हक छुड़ा लिया, क्या भारत के संविधान के तहत ऐसा कोई भी कानून बनाया जा सकता है जिसमें भारतीय को कानून की शरण जाने से रोका जा सके? आपको नहीं लगता है कि वर्शिप प्लेसेस एक्ट भी असंवैधानिक है? बिल्कुल है सर, वो भी असंवैधानिक है। हम आपकी बात से सहमत हैं सर। ये लोग जो है अपने लाभ के लिए हमें छोटे छोटे धर्म, जाति और उसके आधार पर जो है ना बांटते रहते हैं। अब ये हमको समृद्धि क्यों नहीं देते हैं? ये हमको अच्छा भारत क्यों नहीं देते हैं? सर तो सर ये हमको गुलामी की आदत है ना। तो अब जब मैथिली शरण गुप्त एक ऐसा सिस्टम लेके आए हैं जिसमें आपकी गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, आपके जो संगे असंगे और जो सिविल ऑफेंसेस का जो इन्होंने आर्टिफिशियल डिफरेंस किया है वो खत्म हो जाएगा। आपकी प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो पारदर्शी, अकाउंटेबल, संवेदनशील हो जाएगी। और हम जैसे लाट साहब जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, वो यदि सही समय पे सही निर्णय नहीं लेंगे तो उन्हें लाखों में हर्जाना देना होगा। बिल्कुल सर, इसलिए तो सर हम आपके मुहिम में कदम से कदम मिला के जुड़ना चाह रहे हैं कि सर एक्स DGP रह चुके हैं और अनुभवी आदमी हैं। इसलिए तो हम आपके जो है सोचे कि नहीं, सर के साथ हमको रहना। हम तो उस समय बात ही करने के लिए फोन किए थे, लेकिन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब आप ये बताइए, आप अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए अच्छा भारत चाहते हैं, ये तो आपकी बातचीत से कुछ कुछ स्पष्ट हो ही रहा है। जी जी सर। और आप जो है संविधान में जो सभी को समानता दी गई है,
उस समानता को दोबारा रिस्टोर करना चाहते हैं, जिससे भारत का हर नागरिक बराबर के दर्जे से एक साथ एक जैसे सुकून से रह सके, और ये दुष्ट राजनेताओं की जो बंदर बांट बांट करके जो है ना अपना हित साध रहे हैं, उनकी वो रणनीति काम ना हो। आज ये बताइए, जो आपका राजनेता है उसके जरा चेहरे को ध्यान से देखो, उसका सोच क्या है, चिंतन क्या है, शिक्षा क्या है। वो जो है अनपढ़ है, गवार है, बाहुबली है, दुष्चरित्र है, अपराधी है। आपको नहीं लगता है ये आपका राजनेता है? क्यों ये आपका क्या ये आपका प्रतिनिधि है ना? ये सर डाकुओं की गिरोह है, ये गिरोह है सर, इसको हम लोग डकैतों का गिरोह कहते हैं। लेकिन क्या करें सर, आप लोग जैसे लोग रिप्रेजेंटेटिव में पीछे हैं, जिसकी वजह से हम लोग आप पीछे हैं। आप लोग को देखे तुरंत मिस्ड कॉल किए, तुरंत आप लोग के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए हम तो तैयार ही हैं सर। चलिए, तो अब इसमें हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कि आप डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए, सताए हुए, उत्पीड़ित, अपमानित पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं या निडर निर्भीक होकर चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं? निडर एकदम खुल के, पर्दे के पीछे कोई काम नहीं करना चाह रहे हैं सर, खुल के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जो पर्दे के पीछे है वो क्राइम फ्री भारत का सदस्य है, और वो शपथ ले रहा है कि वो खुद को जोड़ेगा, अपने परिवार के लोगों को जोड़ेगा, अपने रिश्तेदारों को जोड़ेगा, अपने मित्रों को जोड़ेगा, अपने पड़ोसियों को जोड़ेगा, अपने से जुड़े युवाओं को और बुजुर्गों को जोड़ेगा, और ऐसे सभी संगठन जिनसे वो इन वर्षों में जुड़ा हुआ है उनको जोड़ते हुए 90 लोगों को जोड़ने का शपथकृत करके संकल्प लेता है। ये है सदस्य। और चंद्रगुप्त कौन है? जो कह रहा है कि मैं सदस्य की भूमिका के तहत 90 लोगों को तो जोड़ूंगा ही, मैं प्रतिदिन 2 संगोष्ठियां भी करूंगा, सुबह शाम। तो जो अपना काम है उसे भी श्रद्धा भाव से करूंगा, उसमें कोई कमी नहीं आने दूंगा, और काम आते वक्त और जाते वक्त पहले से ही समय तय करके 15-20 मिनट का समय लगा के, आधा घंटा का समय लगा के संगोष्ठी लेंगे, लोगों से पूछेंगे कि क्या आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हो? यदि आप डरे सहमे हो तो सदस्य की शपथ ले लो, और निडर निर्भीक हो तो चंद्रगुप्त की शपथ ले लो, और शपथ के अनुसार जो 2 संगोष्ठियां लेना है उसको भी लो। यदि आप श्रद्धा भाव से जिन लोगों को जोड़ रहे हैं उनकी शपथ को पालन कराते हैं, उनको रिमाइंड कराते हैं, तो 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। 9 दिन में जो है सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस हो जाएंगे। आप मुझे ये बताइए, बैरम रखे जी, आप मुझे ये बताइए, क्या इस प्रक्रिया में आपके 5 पैसे खर्च हुए? जी, क्या आपका कुछ पैसा लगा इसमें? नहीं, कोई पैसा नहीं लगा। क्या आपने कोई जुलूस निकाला, कोई धरना दिया, कोई पुतला जलाया, कोई चक्का जाम किया? कुछ नहीं किए। क्या आपने किसी कलेक्टर एसपी को जाके कोई आवेदन दिया? नहीं। क्या आप जो है दिल्ली जाकर जो है जंतर मंतर पे या शाहीन बाग में या रामलीला मैदान पर आपने कोई प्रदर्शन किया क्या? ना। तो बिना किसी प्रदर्शन के, बिना पैसे खर्च किए, यदि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर नंबर 1 पे आ गए तो आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आपको और कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है क्या? ना, बिल्कुल नहीं। और दूसरे तीसरे पे आ जाएंगे तो उप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और 40-45 में आ जाएंगे तो मंत्री बन जाएंगे, और 543 में आ गए तो सांसद बन जाएंगे। और आप जो भी बन जाएं, आप उतने ही मजबूर हैं जितना कि सम्राट चंद्रगुप्त था। सम्राट चंद्रगुप्त जो है एक बहुत ही मजबूर सम्राट था। वो 2 चीजों से बंधा हुआ था, अपने गुरु चाणक्य से और अखंड भारत के दिव्य स्वप्न से। आपको ये जानकारी है कि नहीं है? मेरे ख्याल से होगी। जी बिल्कुल। तो इसी प्रकार से जो ये हमारा चंद्रगुप्त है, ये भी क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों से बंधा हुआ प्राणी है, और ये अभी तक जो घपले होते आए हैं वो घपले सब खत्म होने वाले हैं। ये जो नियम कानून बनेंगे ये सीधे जाके विधानसभा या पार्लियामेंट में बनने वाले ही नहीं है। आपको मालूम है, इन 21 लक्ष्यों को जमीन पे उतारने के लिए ढेर सारे टेक्नो इंजन ऑलरेडी बना लिए गए हैं, राइट?
इन्हें अच्छा। पहले जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास ले जाया जाएगा और 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स होगा जिसे पब्लिक में रिले किया जाएगा। और जी जो जी जी। जो ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं इनसे जो सुझाव आएंगे वो पहली डिग्री का रिफाइनमेंट उससे होगा। बिल्कुल बिल्कुल इसके सर। बाद 45 दिनों में जो है सभी रीजन्स में इस पे बहस और चर्चा होंगी और उससे जो आशंकाएं सुझाव आएंगे उनको समाहित करके दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। अच्छा अच्छा सर फिर सर। जो है चंद्रगुप्त, जो आपके विधायक सांसद बन जाएंगे, चंद्रगुप्त ही बनेंगे आगे चल के, तो ये विधायक हम्म, सांसद जिनको हम चंद्रगुप्त कह रहे हैं, ये डिबेट करेंगे पार्लियामेंट या विधानसभा के अंदर नहीं करेंगे। 15 दिन तक लाइव डिबेट होगी पार्लियामेंट और विधानसभा के बाहर। बाहर में जी हर जी। व्यक्ति को बोलना पड़ेगा। तो तब तक जो है ये चंद्रगुप्त सब्जेक्ट की बारीकियां समझ जाएंगे कि नहीं समझ जाएंगे। एकदम एकदम समझ जाएंगे। 16वें दिन फिर बहस होगी विधानसभा और पार्लियामेंट में, जो एक दिन भी चल सकती है, 2 दिन भी चल सकती है, 3 दिन भी चल सकती है। वो बहस जो है विश्व स्तरीय होगी। आज आपने बहस जी देखी जी। है पार्लियामेंट, विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा की चर्चाएं देखते हैं। ये शुद्ध राजनीतिक छीटाकशी के अलावा और से अच्छा बेहतर कुछ नहीं है। जो एक दूसरे बस के कुछ ऊपर नहीं, छीटाकशी ये तो करते हैं, प्रावधानों के हाँ ऊपर चर्चा नहीं होती है और ऐसे ही समय पास करके हाँ की जीत और ना की हार पे वो कानून बन जाते हैं कि नहीं बन जाते हैं। बिल्कुल, वो नूरा कुश्ती का खेल खेलता है सर। मूर्ख बनाने का खेल खेलते हैं। जी जी जी। तो आप ये बताइए, जो नया व्यवस्था हम कह रहे हैं, यदि इसमें कोई चंद्रगुप्त दुष्ट भी निकल जाए तो क्या वो दुष्टता कर पाएगा? कहाँ नहीं, कर पाएगा। नहीं, इस हमारी नई व्यवस्था में यदि व्यक्ति जो है 21 लक्षणों से समर्पित होके दुष्टता पूर्वक कुछ उसमें दुष्टता आ जाती है तो वो क्या कोई दुष्टता कर पाएगा? नहीं कर पाएगा वो, यदि या वो तो यदि सुधर वो जाएगा यदि या वो दुष्टता करने की कोशिश करेगा तो पब्लिक उस पर सड़े टमाटर फेंकेगी। हाँ हाँ। फेंकेगी कि नहीं फेंकेगी? जी 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 सर सर सर। तो आप बताइए 21 लक्ष जमीन पे उतर जाएंगे कि नहीं उतर जाएंगे? एकदम सर उतरना। तो आप जो है बरीम रखे जी, आप जो है जी जी। बड़े जो है उससे जो है चंद्रगुप्त की शपथ का जो है प्रिंट आउट लीजिए और 200-500 बना के रखिए। जहां जहां जाते हो जो सदस्य की शपथ ले रहा है उससे सदस्य का प्रिंट आउट कराइए। चंद्रगुप्त का ले रहा है तो चंद्रगुप्त की शपथ का प्रिंट आउट कराइए, उसको पढ़ते हुए वीडियो रिकॉर्ड करिए और मुझे टेलीग्राम ऐप पर इसी नंबर पर भेज दीजिए। राइट। ठीक और ठीक जी आज से ही चालू कर दीजिए। जब लोग बाग जी जुड़ सर जी। जाएंगे और आपको लगेगा कि मैथिली शरण गुप्त को आप अपने बीच चाहते हैं तो मैं आपके बीच में पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल सर। लेकिन आप विलंब मत करिए क्योंकि पूरे देश को जगाना है और नीतीश कुमार जैसों को भगाना है। बिल्कुल सर, और नीतीश को हम लाठी लालू यादव जैसे को लोगों की तो कोई जगह ही नहीं है। ना लालू की नहीं जगह वो है तो ना तेजस्वी की जगह है। इन सबको तो पहले भगाना होगा, इन सबको ये अपने 35 आप हार साल से जाएंगे। बिहार के जब इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी तो अपने आप हार जाएंगे ना ये तो। जी जी जी। तो ताज भी जो है ना हमारे चंद्रगुप्तों के सिर पर होगा और ये जो मॉडल हमने बताया है इसके तहत जो है ये जमीन पर भी उतर जाएगा कि नहीं उतर जाएगा? बिल्कुल सर सर। तो आप आपकी बात से 100% सहमत है। तो सर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो मैं सर मैं जो व्हाट्सएप भी। का उपयोग नहीं करता हूं, आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके उस पर हेलो भेजिए। ओके सर सर और सर अपने सर। सभी मित्रों को भी जो है ना टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करा दीजिए। ओके सर सर। राइट। और जब आप उनको शपथ दिलाएं तो शपथ के साथ ही टेलीग्राम डाउनलोड करा के टेलीग्राम पे जोड़ लीजिए। ग्रुप बनाएंगे टेलीग्राम के, एक ग्रुप में 2 लाख लोग जोड़े जा सकते हैं। तो जिन लोगों को आप एक जोड़ते वन जाते टाइम। हैं उनको उसमें जोड़ते जाइए और वो जो है ना, जो हर सदस्य जो है ना वो आदमियों को जोड़ सकता है। तो आप वो जो है ना सभी लोग अपने अपने जिन जिन को जोड़ेंगे वो जोड़ते जाएंगे और 2 लाख तक जोड़ते जाएंगे, इसलिए हमें दूसरा ग्रुप नहीं बनाना होगा। बिल्कुल सर। तो ये क्या मैं ये भरोसा करूं कि आज से ही आपकी संगोष्ठी, शाम वाली संगोष्ठी आज ही करेंगे आप? एकदम सर, आज से स्टार्ट हो जाएगा। चलो बहुत सुंदर। आपने क्राइम फ्री भारत मिशन जो है ऐप को डाउनलोड कर लिया है क्या? नहीं नहीं अभी नहीं किए हैं सर। तो मैं आपको एसएमएस से वो भेज रहा हूँ लिंक, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। और मुझे आप जब टेलीग्राम पर हेलो भेजेंगे तो हम कुछ दस्तावेज भी आपको भेज देंगे जिन्हें आप पढ़ सकेंगे। और तीसरा जो ओके है, सर। आप क्राइम फ्री यूट्यूब चैनल पर जाकर क्राइम फ्री भारत टाइप करिए और वो मेरी चैनल है, मेरा फोटो मिल जाएगा उसमें।
उसे जो है सब्सक्राइब करिए और हर दिन एक वीडियो देखना आवश्यक है। तो उसे देखिए और जो अच्छे लगे उसे डाउनलोड कर लीजिए, और जब आप संगोष्ठी करें तो उसको साथ में बैठ के सुनिए और फिर सामने वाले से पूछिए, अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए, डरे सहमे है तो सदस्य की शपथ लो, और निडर और निर्भीक है तो चंद्रगुप्त की शपथ लो, और शपथ के अनुसार कार्रवाई भी करो। यदि आप लोगों ने ये काम कर दिया तो 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। बिल्कुल सर। 9 दिन छोटा समय है कि नहीं है? नहीं, एकदम सर, 9 दिन में एकदम। चलिए, तो बैरम जी बहुत अच्छी आपसे बात हुई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।